Hello, good afternoon, everyone. My name is Kamal, and today, first of all, I would like to wish you Happy New Year. And today, I pray to God that God showers your life with happiness. And then, after, we would talk about our topic we are running here. As you know, we are running a series of 150 kinds of sentence. In that particular series, we uploaded two kinds of video. In those video, we just learn and how to use HRM without verb and how to use was verb without verb. And today's video, I will make you learn how to use will be, shall be without using verb. इस पर्टिकुलर सीरीज में दोस्तों हम सीख रहे हैं कि कैसे एजारएम बाजबर और बिल्वी सेल्वी का उपयोग बिना वर्ब के किया जाता है। और आज की इस सीरीज में मैं आपको बिल्वी सेल्वी का यूज बिना वर्ब के कैसे किया जाता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्पोकन क्लासेस है वो स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली दिस सीरीज इज बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हु जस्ट ट्रांसलेटेड एवरीथिंग इन फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। सो आइए हम दोस्तों हम सीखते हैं कैसे बिल बी सेल बी का यूज किया जा सकता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम सबसे पहले पहचान को पढ़ेंगे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हमें होगा, होगी, मिलेगा, तो हम वहाँ पर विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया इसमें नहीं लगाई जाती है। देखिए, जैसे हम पहले नंबर का सेंटेंस बनाते हैं, रीना आज बहुत खुश होगी, तो ये देखिए रीना विल बी वेरी हैप्पी टुडे। अब नेक्स्ट वाला हम जब बनाएंगे, वे इस समय ऑफिस में होंगे, दे विल बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस था हमने बनाया है, दे विल बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। अब हम अगले वाले सेंटेंस पे चलते हैं, क्या यह खाना बासी होगा। तो ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे, कोई इंटरोगेटिव है, तो इसमें विल बी शैल बी पहले आएगा। विल दिस फूड बी स्टेल। बासी के लिए स्टेल आता है दोस्तों। वे धनी क्यों नहीं होंगे। वे धनी क्यों नहीं होंगे, क्यों के लिए आएगा वाई। वाई विल दे नॉट बी रिच। अगले वाला सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, वे आज बहुत व्यस्त होंगे। वे आज बहुत व्यस्त होंगे, तो वे के लिए आता है दे विल बी वेरी बिजी टुडे। देखिए दोस्तों, अगला वाला चलते हैं, वह मेरी चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश होगी। तो वह होगी, इट मीन्स सी लगेगा इसमें। सी विल बी वेरी हैप्पी टू रीड माई लेटर। चिट्ठी के लिए लेटर आता है दोस्तों। पेज को पलटते हैं दोस्तों, उस पार भी कुछ सेंटेंस हैं, उनको बनाएंगे हम। अंजू सुंदर नहीं होगी, तो हम इसको बनाएंगे दोस्तों, अंजू विल नॉट बी
ब्यूटीफुल। अंजू विल नॉट बी ब्यूटीफुल। दोस्तों इस पेन की कीमत क्या होगी, इसको बनाएंगे व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस पेन। क्या यह कार 10 साल पुरानी होगी? इंटरोगेटिव है। विल दिस कार बी 10 years ओल्ड। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने ये सेंटेंस बना दिए। सबसे पहले हमें दोस्तों देखिए, उस तरफ मैं फिर से बताऊंगा आपको दोस्तों। सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसका हिंदी समझना है, क्योंकि दोस्तों हम हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाएंगे। आप डायरेक्ट इंग्लिश नहीं सीख सकते, उसमें टाइम लगेगा। जैसा मैंने बताया है कि आपको 150 प्लस स्ट्रक्चर जब आप सीख जाओगे तो आप ऑटोमेटिक आपके इंग्लिश में दिमाग में इंग्लिश बनने लगेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, होगा होगी, ये देखिए इसमें सारे सेंटेंस में होगी, होगे, होगा, होंगे, होंगे, होगी लिखा हुआ है। तो इसको देख के ही हमने डिसाइड किया है कि इसमें विल बी शैल बी आएगा। विल बी शैल बी जब आएगा फ्यूचर सिंपल में, उसमें मुख्य क्रिया नहीं आती। इस प्रकार से हमने दोस्तों ये सेंटेंस बनाए हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको देयर का फ्यूचर, देयर का प्रेजेंट, देयर का पास्ट, सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी मैं दोस्तों आपको प्रेजेंट सिंपल इजारम का यूज बता चुका हूँ, और अभी मैंने आपको कल बाजवर के साथ पास्ट का यूज कैसे करते हैं, और आज इस वाले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर सिंपल में विल बी शैल बी का यूज कैसे किया जाता है, ये सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। ये 3 प्रकार के सेंटेंस दोस्तों आप अच्छे से बनाना सीख लीजिए। आपके आसपास भी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें, इंसिडेंट होते होंगे जिन्हें आप बना सकते हैं। और अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों जो हम 10th या 12th में जिस प्रकार से पढ़ते थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, अब वो ज़माना चला गया है। उस आपको डायरेक्ट सीखना है। जैसे रीना आज खुश होगी, हमने ये सेंटेंस कैसे बनाया, तो रीना एक सब्जेक्ट हो गया रीना, और उसके बाद आपने विल बी शैल बी में से विल बी उठाया, रीना विल बी खुश होगी, वेरी हैप्पी बहुत खुश होगी, शायद इसके लिए वेरी हैप्पी टुडे, या आप हैप्पी टुडे भी कर सकते थे, आज बहुत खुश होगी। तो इसके लिए शायद वो मुझसे जल्दबाजी में पढ़ने में दिक्कत हो गई होगी, लेकिन आप रीना विल बी हैप्पी टुडे, नहीं तो आप इसमें लिख सकते हो रीना आज बहुत खुश होगी, यहाँ पे आप बहुत लिख सकते हो वेरी के लिए। तो दोस्तों आज हमने ये फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस बनाना सीखे। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।